जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत जो है विधि, पूजा विधि क्या है, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। क्योंकि कई बार बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी कम सामान में भी पूजा जो है वो हमें करके दिखाइए। क्योंकि बहुत बार जो सामान है वो मिल भी नहीं पाता है और बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, तो वो बोलती हैं कि कम से कम सामान में ही जो पूजा है वो करके दिखाइए। तो आज मैं बहुत ही आसान पूजा विधि जो है इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, बहुत ही कम सामान में। क्योंकि मैं चाहती तो बहुत ही ज़्यादा सामान दिखा सकती थी, लेकिन वीडियो में दिखाने से और सामने करने से बहुत सारी बहनों को दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत ही कम सामान में पूजा जो है वो दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अहोई अष्टमी माता का जो कैलेंडर है बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। तो इस तरीके का ले लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो किताब जो है वो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं मिलती है तो गेरू से स्याऊ या सेई जो भी आप बोलते हैं उनकी जो फ़ोटो है वो बनाइए और उनके बच्चों की भी फ़ोटो बना के आपको पूरी विधि विधान से पूजा जो है वो करना चाहिए। और अगर इस तरीके का कैलेंडर लाते हैं तो इस तरीके के कैलेंडर में बहुत ही ईजिली तरीके से सारा कुछ बना हुआ मिल जाता है। तो अगर आपको मिल जाता है, वैसे सब जगह मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो मैं बता रही हूँ कि गेरू से आपको बना लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो कैलेंडर है ये आपको यहाँ कोई भी दीवार में आप लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा देना है। और आपको जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर गंगा जल से अच्छे से पवित्र कर देना चाहिए। फिर वहाँ पर एक चौकी जो है वो बिछा लेना चाहिए। इस तरीके का कोई भी लाल पीला कपड़ा मिल जाए तो वहाँ पर चौकी के ऊपर आपको डाल लेना चाहिए। सबसे पहले विघ्नहर्ता और जो गणपति जी हैं वो सबसे पहले विराजमान किए जाते हैं। तो पहली बात तो जो कैलेंडर होता है उसमें होते हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, बहुत सारी बहनों को कैलेंडर अगर नहीं मिलता है तो सुपारी के गणपति जो है वो बना के उनके ऊपर मौली बांध के भी आप गणपति की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक चौकी लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने पवित्र जल से शुद्ध कर लिया है। अगर आपका कच्चा है तो यहाँ पे मिट्टी से आप लीप भी सकते हैं। उसके ऊपर आपको चौकी जो है वो विराजमान करना है। इस पूजा में गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा योग में आएंगे, इसलिए गेहूं का मान लीजिए कथा सुनते हैं तब भी आप जो गेहूं है वो लेते हैं और गेहूं से ही सब आसन जो है वो दिए जाते हैं। चाहे तो आप जो करवा हो गया उनको, या दिया हो गया, या गणपति हो गया, सबको आसन जो है वो गेहूं से दिया जाता है। तो आप गेहूं जो है वो आपको ज़रूर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गेहूं जो है वो रखे हुए हैं और गेहूं के ऊपर मैंने गणपति जी को विराजमान किया हुआ है। और उनको यहाँ पे मैंने सुपारी के रूप में गणपति जो है वो रखे हुए हैं। मौली जो है, कलावा जो है वो मैंने बांधा है वस्त्र रूपी, और उनको जनेऊ जो है वो चढ़ाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गेहूं का थोड़ा सा ढेर रखा है, उसके ऊपर से दीपक जो है वो रखा है। इसके ऊपर एक यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं जो है वो रखा है। उसके ऊपर मैंने 2 करवे जो है वो रखे हैं। एक करवे में पानी भरना होता है, दूसरे करवे में आपको गेहूँ, या अगर आपके यहाँ मिठाई चलती है तो आप जिस तरीके से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पूजा विधि जो है वो थोड़ी सब जगह की अलग होती है, आपके यहाँ जैसे आपके बड़े करते हैं उसी हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ एक में गेहूँ जो है वो भरा हुआ है, दूसरे में पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़े से फूल लिए हैं, जो भी फूल आपको मिल जाए उस तरीके से आपको ले लेना है। यहाँ पे मैंने पानी जो है वो रखा हुआ है। बतासे जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इस पूजा में बतासे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और कभी भी कोई भी पूजा करें बतासे ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि बतासे पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। अभी नए नए मिठाई वगैरह जो भी है वो मिल जाती है आसानी से। मैं चाहती तो वीडियो में दिखा सकती थी, लेकिन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम जिनका बजट है उस हिसाब से पूजा अगर करना चाहती हैं तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। यहाँ पे अठवाई जो है वो बनाई जाती है, मतलब पूड़ी जो है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे घर के पूड़े गुलगुले जो भी चलते हैं आप वो बना लीजिए। यहाँ पे मैंने पूड़ी जो है वो बनाई, यहाँ पे बतासे जो है वो मैंने रखे हुए हैं। इस पूजा में सिंघाड़े जो हैं वो ज़रूर चढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरे वाले जो सिंघाड़े अभी बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं वो मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे एक सेब जो है वो रखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे दीपक जो है वो रखा हुआ गेहूं के ऊपर। आप चाहें तो ये जो नीचे मैंने थोड़ा सा गेहूं का ढेरी जो है वो डाला था उसके ऊपर भी आप चाहें तो वो भी वहाँ भी जो दीपक है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सास का वायना जो है वो निकाला जाता है। अगर आपके यहाँ निकाला जाता है तो आप ज़रूर दीजिए, नहीं निकाला जाता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक साड़ी, उसके ऊपर से 101 रुपये जो है वो मैंने रखे हुए हैं। अहो माता का जो कैलेंडर है उनके ऊपर से मैंने एक मौली रूपी जो वस्त्र है वो चढ़ा दिया है। तो इस तरीके से अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक पानी ले लीजिए गंगा जल मिला के, उसके बाद कोई भी पुष्प जो है वो डाल के आप सबसे पहले यहाँ पे भगवान को स्नान जो है वो करवाइए। गणपति जी को, माता जी को और जो हमारी अकरवा जो भी हैं उनको आप अच्छे से स्नान करवा दीजिए। उसके बाद आपको जो तिलक है वो करना है।
तो जो तिलक है वो लगाने से पहले मैं यहाँ पे जो दीपक है वो प्रज्वलित कर देती हूँ, क्योंकि किसी भी पूजा को हम अगर शुरू करते हैं दीपक जो है वो प्रज्वलित कर देते हैं तो जो दीपक है वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसलिए हम जो दीपक है वो सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद की जो पूजा है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दीपक जो है वो प्रज्वलित कर दिया है और यहाँ पे जो पुष्प है वो मैं दीपक को इस तरीके से अर्पण कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पुष्प जो है वो दीपक को भी रख दिया है, क्योंकि दीपक की भी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, गुलाब का मिल जाए, जो भी मिल जाए वो आपको माता जी को अर्पण करना है। इस तरीके से गणपति जी को अर्पण करना है, इस तरीके से पुष्प जो है, और इस तरीके से आपको जो आपके करवा हैं उनको भी इस तरीके से आपको अर्पण कर देना है। इस करवे के ऊपर मैंने यहाँ पे देखिए बतासा जो है वो रखा है। आप गेहूं के ऊपर रख के दिया भी जला सकते हैं, आपके यहाँ जो भी विधान है उस तरीके से आपको करना चाहिए। तो जो दीपक है वो प्रज्वलित हो रहा है, मैंने यहाँ पे पुष्प जो है वो चढ़ा दिया है। अभी मैं माता जी जो हैं उनको मैं यहाँ पे जो रोली है वो लगाऊंगी और इस तरीके से मैं उनको रोली जो है वो लगा रही हूँ। और गणपति जी को मैं यहाँ पे चंदन जो है वो लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गणपति जी को चंदन जो है वो लगा दिया है। इस तरीके से भोलेनाथ बहुत सारी मूर्ति जो है वो बनी है, तो जहाँ भी आपको चंदन लगाने की ज़रूरत पड़ती वहाँ पे चंदन लगाइए, जहाँ पे रोली लगाने की ज़रूरत पड़ती वहाँ पे आपको रोली जो है वो लगा देना चाहिए इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने भोग प्रसाद रखा है ये तो मैंने अर्पण ही करके रखा हुआ है, तो ये इस तरीके से मैं दे के इस तरीके से फ़ोटो में इस तरीके से लगा देना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। और यहाँ पे ये देखिए जो फल रखे हैं तो मैंने बता दिया, जैसे कि विशेष रूप से जो सिंघाड़ा है वो चढ़ाना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो यहाँ पे मैं सिंघाड़ा जो है वो भी अर्पण कर दूँगी। एक तरीके से अगर आप यहाँ भी रख देती हैं तब भी भगवान को स्वीकार जो है वो हो जाते हैं। अगर आप वहाँ चढ़ाना चाहती हैं तो इस तरीके से आप चढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चढ़ा दी हैं, और जो पानी है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो चम्मच है वो रखा हुआ है। यहाँ पे भोग प्रसाद जो है वो सारा कुछ मैंने अच्छे से रख दिया है। तो ये बहुत ही सरल विधि है पूजा की, इस तरीके से आपको पूजा जो है वो कर लेना है। गेहूं के दाने लेके आपको कथा जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। आपकी देवरानी जेठानी सासू माँ या कोई पुरोहित आते हैं जो भी, तो उनसे कथा सुन लें, या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो कैलेंडर होता है इसमें कथा जो है वो लिखी होती है, तो आप चाहें तो इससे भी कथा जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो पूजा ये सुबह और शाम दोनों टाइम की जाती है, तो जब भी आपके यहाँ होती है उस तरीके से आपको कर लेना चाहिए। साथ ही साथ तारों को अर्घ दिया जाता है और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। और एक चीज़ जो स्याऊ का माला होता है चांदी के मनके वाला, हर साल अपने बच्चों के नाम से, मान लीजिए एक बेटा है आपका तो 2 मनके हर साल डलवाए जाते हैं, अगर 2 बेटे हैं तो 4 मनके, इस तरीके से हर साल मनके डलवा के और उसकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद पूजा करते समय, कथा सुनते समय वो जो माला है वो धारण करना चाहिए, और दिवाली तक ये जो माला है ये आपको धारण करना चाहिए। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन जो माला है वो निकाल के अच्छे से रख देना चाहिए। ये और माला की तरीके नहीं होता है, ये बहुत ही शुभ माला माना जाता है आपके बच्चों के लिए, इसलिए आपको इस माला के साथ कोई भी खिलवाड़ जो है वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। इस तरीके से आपकी जो अहोई अष्टमी की पूजा है वो आपकी संपन्न हो जाती है। और साथ में आपको क्या करना है, आपको जो आरती है वो ज़रूर करनी चाहिए। ये जो दीपक है ये प्रज्वलित ऐसे ही रहने देना चाहिए। बहुत सारी माताओं को मैंने देखा है कि आरती के नाम पे यही वाला दीपक उठा के और जो आरती है वो कर देती हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको अलग से कोई भी दिया जो है वो बना के और माता जी की आरती जो है वो करनी चाहिए। तो चलिए हम भी आरती जो है वो कर लेते हैं कि इस तरीके से मैंने कपूर जो है वो जला लिया है और इसी से मैं माता जी की आरती जो है वो कर दूँगी। इस तरीके से आपको आरती जो है वो कर देनी चाहिए। और जो आपके करवा रखे हैं उनके भी, गणपति भगवान की भी, और ये जो कैलेंडर है इसकी भी अच्छे से आपको आरती कर देना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपकी पूजा जो है वो आपकी समाप्त हो जाती है। और ये जो कलश हैं ये दिवाली तक रखे रहने देना चाहिए। दिवाली के जिस दिन दिवाली की पूजा होती है उस दिन आपको ये जो कलश है वो निकालने चाहिए। तो इस तरीके से आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। जो वायना है ये आपको अपनी सास को देना है और उसके बाद आपको माता जी से प्रणाम करना है, अपने बच्चों की लंबी आयु की प्रार्थना करना है, और इसी तरीके से ये जो व्रत है ये पूर्ण माना जाता है। ये जो व्रत है ये निर्जला रखा जाता है, कैसे जो पूजा है वो आपकी संपन्न हो जाती है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आज जो पूजा है वो बताई है। आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को
को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। अहोई माता आपके पुत्रों की आयु लंबी करें, उनको जीवन में हमेशा सुख की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी।